शरीर को छोड़िए, भगवान का जो लोक है ना, गोलोक, भगवान के लोक के धूल कण को भी अगर कोई परमहंस देख ले तो उसे समाधि हो जाए। हम लोगों को समाधि नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हम भगवान के लोक के धूल कण को देख नहीं सकते, और अगर कोई महापुरुष जबरदस्ती उसमें जो आनंद है धूल में, क्योंकि देखिए भगवान का लोक दिव्य और भगवान ही वहां सब कुछ बने हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो अगर कोई संत जबरदस्ती हमें उस आनंद की एक बूंद भी हमारे हृदय में डाल दे, बिना अधिकारी बनाए, तो उस आनंद को हम सहन नहीं कर सकेंगे। हमारा शरीर चरमरा जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे हम लोगों की पावर तो इतनी वीक है कि अगर किसी गरीब की अचानक 2 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो हार्ट फेल हो जाता है। अगर हमें स्वर्ग के सुखों को दिखा दिया जाए तो भी हम उसको सहन नहीं कर सकते। फिर भगवान के लोक का जो आनंद है उसको ये प्राकृत मन कैसे सहन करेगा? इसीलिए महापुरुष लोग हमसे पहले साधना करवाते हैं। साधना करवा के हमारे अंतःकरण को शुद्ध कराते हैं ताकि हम उस आनंद को सहन कर सकें। आप लोग कभी कभी संतों से कहते हैं ना, महाराज हमें वो आनंद दे दीजिए ना, वो परमानंद दिव्यानंद जो आपको प्राप्त है हमें भी दीजिए ना, आपका क्या घट जाएगा। लेकिन कहां दे वो आनंद? तुम्हारे पास पात्र नहीं है, उस आनंद को सहने की शक्ति नहीं है तुम्हारे मन में। पहले बर्तन तो तैयार करो, तब तो दिया जाए सामान। जैसे आप एक कागज के टुकड़े पर अंगारे रख कर कहीं ले जाना चाहें तो कैसे ले जाएंगे? इसीलिए संत महात्मा पहले साधना के द्वारा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करवाते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें वो स्वरूप शक्ति का दान करते हैं। फिर हमारा मन दिव्य हो जाता है। तब उस दिव्य मन में वो दिव्य आनंद दिया जाता है। तब हम उस आनंद को सहन कर सकते हैं। और फिर महापुरुष ऐसा सहन करते हैं उस आनंद को कि सदा उस प्रेमानंद में मग्न हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन संसार का हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन लाखों खून कर रहे हैं, हनुमान जी लंका में हजारों खून कर रहे हैं, लेकिन सदा प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी संतों का मन भगवान से नहीं हटता, सदा भगवान के प्रेमानंद में लीन रहते हैं, लेकिन शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, अगर भगवान के लोक के
तेज को आप देख लें, पृथ्वी को देख लें, या वायु का स्पर्श आपको मिल जाए तो आपकी समाधि हो जाएगी। जब आप अधिकारी बन जाएंगे तब, जैसे सनकादि परमहंस जैसे ही भगवान के चरणों पर रखी हुई तुलसी की मकरंद की गंध ने उनके नासिका रंध्रों में प्रवेश किया कि उनका निर्गुण निराकार ब्रह्मानंद का आनंद समाप्त हो गया और वो प्रेमानंद में सराबोर हो गए। यानी भगवान का शरीर दिव्य होता है। इसीलिए तो देखिए, संसार में बहुत सी स्त्रियों के बच्चे सुंदर होते हैं, बहुत सी स्त्रियों के बच्चे असुंदर यानी कुरूप होते हैं, लेकिन हर मां को अपना ही बच्चा सुंदर लगता है। पड़ोसी का बच्चा कितना ही सुंदर हो, कितने ही सुंदर उसने वस्त्र पहने हों, कितने ही सुंदर आभूषण पहने हों, लेकिन उसे अपना बच्चा ही अच्छा लगता है। अपने बच्चे को देखकर ही वो विभोर होती है। पड़ोसी के बच्चे के साथ वो प्यार की एक्टिंग कर लेगी, आप लोग करते हैं, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता पड़ोसी के बच्चे से। लेकिन देखिए, ये ब्रज की गोपियां, कन्याएं हो, चाहे युवतियां हो, चाहे बूढ़ी स्त्रियां हो, ये अपने बच्चों को छोड़कर नंदलाल के दर्शन करने के लिए भागी जा रही हैं। किसी प्रकार से रात तो बीत गई, अब सवेरा हुआ। अब उन्हें बेचैनी है कि कैसे नंदलाल का दर्शन करें, तो कोई ना कोई बहाना लेकर दही बेचने के बहाने घर से निकल रही हैं। और दही बेचने कहां जा रही हैं? नंद जी के महल के सामने। अरे भाई, सामान वहीं बेचने जाना चाहिए जहां तुम्हारा सामान बिके। जिनके घर में 9 लाख गाय हैं, वहां तुम्हारा कोई दही खरीदेगा? अजी, तो कोई ये जरूरी थोड़ी है कि हम नंद जी के परिवार के लिए ही नारा लगा रहे हैं कि दही ले लो, दही ले लो। हम तो ऐसे ही नारा लगा रहे हैं। अब जहां तक हमारी आवाज जा रही है, लोग सुनेंगे, जिनको लेना है वो लेंगे, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि तुम यहां नारा क्यों लगा रही हो। अब नंद जी के महल के सामने गोपी गई और उसने नारा लगाया, दही ले लो, दही ले लो। अब वहां किसी को दही लेना नहीं है तो कोई बाहर क्यों निकले। अब गोपी बार बार देख रही है कि वो नंदलाल कहां है, जिसको हम देखने के लिए आए हैं वो कहां है। लेकिन भगवान तो थोड़े अटपटे हैं ना, वो आवाज तो सुन रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। अब बेचारी गोपी प्रतीक्षा कर रही है, बार बार देखती है, अभी तक वो लाला नहीं आया जिसको देखने के लिए मैं अपने बच्चे को छोड़कर आई हूं, दही बेचने का बहाना करके यहां आई हूं। अब जब बहुत व्याकुलता बढ़ गई चिंतन करते करते, तो वो गोपी मूर्छित हो गई। अब भगवान बाहर निकले और जैसे ही उस गोपी को छुआ, उसकी समाधि खुल गई। दही वही सब गिर चुका था। तो गोपी मन में सोचती है कि जब मेरा सही दही वही सब गिर गया तब ये आया है। क्योंकि भगवान कंप्लीट सरेंडर देखते हैं ना। जब गोपी का कंप्लीट सरेंडर हो गया, व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया, तब भगवान आए। तो देखिए, भगवान का शरीर दिव्य है। अगर शरीर प्राकृत होता
तो ये गोपियां अपने बच्चों को पालने में रोता हुआ छोड़कर भगवान के दर्शन करने क्यों आती? प्राकृत शरीर कितना ही सुंदर हो, मां को तो अपना ही बच्चा सुंदर लगता है ना, लेकिन भगवान का शरीर तो दिव्य है, इसीलिए सब भाग रही हैं उनके दर्शनों के लिए। लेकिन अवतार काल में हम लोग भगवान को प्राकृत देखते हैं। क्यों? ये हमारी दृष्टि का भ्रम है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय का पहला श्लोक। भगवान के अवतार काल में लोग भगवान को प्राकृत देखते हैं, ये उनकी दृष्टि का भ्रम है। कैसे? जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जैसे किसी को कांच में पानी का भ्रम हो जाए और पानी में कांच का भ्रम हो जाए। अब पानी और कांच तो अलग हैं, कांच तो पृथ्वी का विकार है, लेकिन जिस प्रकार से पानी में कांच का भ्रम हो जाता है, कांच में पानी का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार से प्राकृत जीवों को, मायाबद्ध जीवों को भगवान का दिव्य शरीर नहीं दिखाई देता, प्राकृत दिखाई देता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे अवतार काल में लोग मुझे प्राकृत मनुष्य की भांति देखते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जीवों की बुद्धि 3 गुण के अंडर में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो चूंकि इनकी इंद्रियां, मन, बुद्धि प्राकृत है, इसलिए मेरे अवतार काल में मुझे ये लोग प्राकृत देखते हैं। लेकिन महापुरुष लोग भगवान के अवतार काल में भगवान को दिव्य देखते हैं। जनक जी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह बिसेखी। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। जनक जी जो सदा निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन रहते थे, सदा राज्य कार्य करते हुए भी, स्त्रियों से प्यार करते हुए भी सदा निराकार ब्रह्म की समाधि में रहते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने भगवान राम को देखा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद बरबस कहीं चला गया और भगवान के प्रेमानंद में सराबोर हो गए। क्योंकि जनक जी ने जिन राम को देखा वो दिव्य राम थे, और हम अवतार काल में भगवान को देखते हैं कैसे? प्राकृत। क्योंकि हमारे पास दिव्य मन नहीं, दिव्य बुद्धि नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं। जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है अवतार काल में भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। तो हमने भगवान को देखा, अनंत बार देखा अवतार काल में टटोल टटोल कर। तो हमने कहा ये तो हमारी तरह है, जैसे हमारे हड्डी है, मैदा है, मांस है, ऐसे इनके भी है। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, ऐसे ही ये भी खाते पीते हैं। टटोल टटोल कर देख रहे हैं लोग, लेकिन उनको अपनी ही भांति भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी आंखों में पीलिया का रोग है, यानी माया का रोग है, इसलिए तुमको भगवान प्राकृत दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में भगवान का शरीर दिव्य है।